चरितारम्भं वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Yes. Pradnya, you can start the bhajan. Yeah, it's not actually a bhajan. What I'm planning to sing is the Nirvan Shatakam. हम लोग ने बहुत दिन से किया नहीं है. So, okay, should I start? Yeah, begin. Please begin. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे प्राणसंज्ञो न वे पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्य पायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पी निराकाररूपी विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Very nice, very nice, very melodious. एकदम सुरात होता। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 राग और द्वेष इसके विषय में समझ रहे। समता का प्रकरण चल रहा है। पिछली बार हमने श्लोक का समापन किया। नेहा विक्रम नाशो श्री प्रत्यवायो न विद्यते। समता जब आ जाती है, समझ सही और गलत ये क्या है, ये समता।
हमें जो भगवान ने एक सबसे बड़ी गिफ्ट दी है वो है विवेक, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ। ये अन्य किसी जीव को ईश्वर ने नहीं दी है, केवल मनुष्य को दी है। लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारे कामनाएं, हमारे क्रोध, इसके कारण ये समझ के ऊपर भी पर्दा डाल चुके हैं हम लोग। तो अध्यात्म का हेतु ही यही है, धर्म का हेतु ही यही है। ये जो हमारे विवेक के ऊपर पर्दा गिरा है, जो आवरण है, उसको हटाना। ये जब हम करने में सक्सेसफुल होंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति शुरुआत होगी। समझ, सही और गलत की समझ, विवेक। अगेन दिस इज सब्जेक्टिव। एक व्यक्ति के लिए जो सही है वो दूसरा कहेगा ये गलत है। सबकी बुद्धि में भेद है, सब अलग तरीके से सोचता है। किसी को ये सही लगता है, किसी को वो सही लगता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ऐसी परिस्थिति में रेफर शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहिब। एक ग्रंथ है जो सारी कम्युनिटी को, एक संपूर्ण धर्म के लोगों को गाइड कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब। वैसे हमारे यहाँ शास्त्र है, आप हर एक धर्म देखेंगे तो एक ऐसा ग्रंथ है, ये ग्रंथ जीवित रखता है। जब गुरु नहीं रहता है तो विचार कहाँ से प्राप्त होंगे, मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त होगा? ग्रंथ में से प्राप्त होगा। अब धर्म दिखाओ मुझे जिसका कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं होगा। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ है, जैसे हमारे जैसे भगवत गीता है, अन्यों के भी है, बाइबल, कुरान, हिब्रू, जूस के तोरा स्कॉल्स है, जैनों में आगम है, बुद्धों के लेक्चर्स है, बुद्ध के, बौद्ध धर्म के लोग जिसको रिफर करते हैं। तो इस प्रकार जब सही और गलत का भेद पता ना चले तो शास्त्र को रिफर करो, ग्रंथ को रिफर करो, या फिर गुरु को रिफर करो। शास्त्र कहता है यदि हमें सिलेक्ट करने का अवसर आ जाए कि ये सिलेक्ट करें या ये सिलेक्ट करें, प्रमाण नहीं मिल रहा है कि दो में क्या सही है, उस वक्त जो एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा अंतकरण का व्यक्तित्व हो, साधु पुरुष जिसे कहते हैं, संत जिसे कहते हैं, गुरु जिसे कहते हैं, उनके अंतरकरण में जो भाव आता है वो ही समझ के आगे चलो। ये करे या ये करे, लीव इट टू दैट पर्सन। उनके अंतकरण में जो भाव है वो सद्भाव ही आएगा और उसके मुताबिक हमें करना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, सापेक्ष है। ये भी सही कभी लगता है, कभी ये भी सही लगता है। तो इस प्रकार सही और गलत की समझ, ये विवेक है। राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करना वो समता है। ना कुछ प्रिय है, ना कुछ अप्रिय है। हमारे मन को उस स्टेट पे हमें ले जाना है, उस अवस्था में हमारे मन को ले जाना है कि कुछ भी प्रिय भी नहीं और कुछ भी अप्रिय भी नहीं। किसी वस्तु से सुख भी प्राप्त नहीं होता है, किसी वस्तु हमें, कोई वस्तु हमें दुखी भी नहीं कर सकती। इस अवस्था में जब मन पहुंचता है तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर समता का उद्भव हुआ है। और ये एक बार आ जाए, ये समझ हमारे अंदर आ जाए, फिर उसका नाश नहीं होता है। स्मृति का नाश हो सकता है लेकिन समझ का नाश नहीं होता है। ये एक बार समझ में आ गया कि कल तक पता नहीं था, आज पता चला कि ये सही है और वो गलत था, ये समझ आ गई, बाद में उसका नाश नहीं होता है। दैट इज नेहा भी क्रमनाश, प्रत्यवायो न विद्याय। कुछ जब चाहिए ही नहीं, कुछ प्रिय है ही नहीं, कुछ अप्रिय है ही नहीं, ना द्वेष से करते हैं ना राग से करते हैं, तो उसका फल, गलत फल प्राप्त होगा ही नहीं। हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो ना अच्छा फल मिलेगा ना गलत, उसका उल्टा भी नहीं होगा हमारे। स्वल्पमाप्तस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा भी इतना धर्म हम करते हैं, हमारे अंदर इतनी भी समता आ जाए तो बड़े से बड़े दुर्गुण हमारे अंदर के निकल जाते हैं। जैसे एक ड्रम भर के पेट्रोल है, उसको जलाने के लिए एक दिन का काफी है, आग का एक दिन का, दैट इज सफिशिएंट। एक दियासली काफी है, ड्रम भर के दियासली नहीं चाहिए हमें सारे पेट्रोल को जलाने के। वैसे ही अज्ञान को दूर करने के लिए इतना सा ज्ञान आवश्यक है, अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया आवश्यक है। एक दिया प्रकट कर दिया और सारे रूम का अंधकार चला जाता है। स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से हमारा रक्षण करता है क्या?
ये ज्ञान हमारा रक्षण करता है। जब तक अज्ञान है तब तक भय है। जिस दिन ज्ञान आ गया उस दिन भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, हम अभय हो गए, निर्भय हो गए। ज्ञान हमें डराने से बचाता है। तो इस प्रकार ये श्लोक से आगे बढ़ते हैं, जो पिछली बार हमने देखा था। 41वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो सांख्य योग का 41वां श्लोक, 41st श्लोक देखिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। इस श्लोक में एक महत्व का कॉन्सेप्ट हमें कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्हाट इज दिस? व्यवसायात्मिक बुद्धि। हमें सबको पता है व्हाट इज व्यवसाय। आज तो मैं उसका इंग्लिश में भाषांतर करूं तो जल्दी समझ में आएगा। व्यवसाय यानी प्रोफेशन। डॉक्टर, सीए, वकील, ये सब प्रोफेशन है। वाणिज्य जिसे कहते हैं, व्हाट इज वाणिज्य? वाणिज्य यानी ट्रेड, व्यापार। उसे वाणिज्य क्यों कहा? व्यापार जो ट्रेडिंग होता है वो बोलने से होता है, वाणी के द्वारा होता है। बाइंग एंड सेलिंग वाणी के द्वारा होता है, इसके लिए उसे वाणिज्य कहते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी क्या? प्रोफेशनल आउटलुक, प्रोफेशनल सेंस जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? एक प्रोफेशनल है और एक कैजुअल है, दोनों में अंतर क्या है? यदि मैं आपको पूछूं तो कैन एनीबडी टेल अस? इफ आई आस्क व्हाट इज द डिफरेंस? व्यवसायत्मिक अप्रोच और कैजुअल अप्रोच, सामान्य और व्यवसायिक, प्रोफेशनल और कैजुअल। कैन एनीबडी एक्सप्लेन इफ आई आस्क व्हाट इज द डिफरेंस प्रोफेशनल एंड कैजुअल? ये दोनों के बीच में। हमारे यहाँ भी होंगे कुछ प्रोफेशनल, यदि कोई बताना चाहे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। नहीं तो विल कंटिन्यू। कैन आई ट्राई टू? डेफिनेटली। अच्छा, कैजुअल में क्या होता है कि योर लव फॉर द, लेट अस से इट इज अ स्पोर्ट दैट वन इज प्लेइंग। तो कैजुअल जब भी करते हैं तो योर लव फॉर द गेम इज द सेम इन कैजुअल एज वेल एज प्रोफेशनल। बट कैजुअल में क्या होता है, यू हैव योर लाइवलीहुड डजंट डिपेंड ऑन दैट गेम। सो तुम लोगों का इट इज जस्ट अ पास टाइम फॉर यू। बट व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल क्या होता है, पूरा अपनी पूरी जिंदगी revolves around that game and you are nothing without excelling. So you try your best to excel at it just because your livelihood depends on it. So that is the difference between casual and professional. So okay, anybody else would try to add or subtract anything in what you said? I can just try to add that a professional will have a more approach, learned approach. He will go deep into the aspects of whatever he wants to say, to know, to learn, and he will have a more balanced approach, a more accurate approach of the things, whatever it may be in the spiritual context, but there also he will have that learned approach. I think that should matter. As against the casual, it is just hota hai chalta hai. Okay. Visual, maybe disciplined way of working is more professional than not having set rules for doing something. Maybe casual. Okay, तीन लोगों को हमने, नितिन भाई एनीथिंग? आपने अनम्यूट Yeah, किया है। professional, I would say that they possess specialized skills and the knowledge of the subject, whereas a casual one would have acquired knowledge, but from around about knowledge, not very specific or correct. May not be correct, Okay. but a professional has got specialized skills and is trained to, or qualified to follow a particular subject or whatever, discipline rather.
प्रोफेशनल और कैजुअल, ये दो वर्ड गए तो सबकी लैंग्वेज चेंज हो गई. एवरीबॉडी वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश. So नितिन भाई goes with प्रणव भाई, right? कि लर्नेडनेस उसमें होनी चाहिए, स्कॉलरली अप्रोच होना चाहिए. प्रज्ञा इज सेइंग लाइवलीहुड है इसके लिए मोर सीरियस. अमीर ने भी वही कहा. अच्छा, ओके. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्रज्ञा, व्हाट वी आर डूइंग, हमारा जो सत्संग है वो कैजुअल है कि प्रोफेशनल है, हमारा अप्रोच? It is It is something to do with the heart. So spiritual and with the heart. Yeah. Neither इसमें casual, तो neither professional. यहाँ पे तो कोई लाइवलीहुड नहीं है प्रज्ञा. Is our approach professional or casual towards our satsang? What we are doing? Generalized approach. You are mute. You are Yeah, mute. yeah, sorry. When I say that a person is, his whole livelihood depends on a certain thing, that time I mean to say that he does it in such a way that he should, वो पूरी डेडिकेशन, उसका पूरी जिंदगी दे देता है उस चीज के लिए. Dedication. One word you said. Yeah, yeah. He is more dedicated towards it. Yeah, it is dedication. because उसके बिना आपके, you cannot even think of anything without that thing. Yes. That is what I meant by saying that whole livelihood, in the sense not only money, लेकिन आपका पूरी जिंदगी revolves around something, so you try to do the best you can in that field. You all are very close to it. व्यवसायत्मक बुद्धि, अगर उसको एक शब्द में मुझे कहना है तो निश्चयात्मक बुद्धि. अपना जो डिसीजन होता है वो जो फर्म होता है, ये करना है मतलब करना है. प्रोफेशनल अप्रोच. आज मैं सीएस देखता हूं, जब लास्ट डेट होती है पूरी रात जाग के रिटर्न अपलोड होता ही है. लुक एट द अप्रोच. छुट्टी नहीं लेता है कोई भी. आज एक वकील है, उसकी इंपॉर्टेंट कोर्ट में मैटर है, वो हाजिर होता ही है. दिस इज डॉक्टर है, सर्जन है, ऑपरेशन की डेट है सुबह 8 बजे, 7 बजे बोलते हैं ठीक है आज मूड नहीं है छोड़ो. ही डजंट से दैट. ये कैजुअल अप्रोच है. उसका एक डिसीजन होता है, एक निश्चय होता है, ये करना है मतलब करना है. वेदर आउट ऑफ मजबूरी कहो, जैसे लाइवलीहुड, ऑफिस नहीं जाएंगे तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, वो मजबूरी है. बट ये नहीं देखना है, उसके पीछे का भाव नहीं देखना है. उसका जो डिसीजन है, सिंगल पॉइंट डिसीजन, निश्चयात्मक बुद्धि, ये व्यवसायिक अप्रोच है. ये करना है मतलब करना है. आई वुड से हम जो सत्संग करते हैं वो भी व्यवसायत्मक बुद्धि है. यहाँ लाइवलीहुड नहीं है, बट एक कमिटमेंट है, डेडिकेशन. ये जरूरी है और हमें ये करना है. यहाँ पे कर्तव्य बुद्धि आती है, वहां पे ये जो बुद्धि है, एक निश्चय वाली बुद्धि, उसे व्यवसायिक बुद्धि कहते हैं. और ये जो एक निश्चय होता है वो बहुत ही आवश्यक है. कैजुअल अप्रोच रहा, आज क्या करें, मूवी देखने जाए, ड्रामा देखने जाए, होटल में जाए, हाउ डू वी एंटरटेन आवरसेल्फ, देयर आर सो मेनी ऑप्शन. जबकि व्यवसायिक बुद्धि एक निश्चय वाली है. मंगलवार है 9:30 से 10:30 सत्संग मतलब सत्संग, और कुछ नहीं. बाकी के 6 दिन में हम ये सब कर सकते हैं, बट ये एक दिन ईश्वर तेरे लिए समर्पित है. दिस 1 आवर मैं और भगवान कृष्ण, मैं और भगवत गीता, इसके अलावा कुछ नहीं. यदि ये निश्चय हमारे जीवन में आता है तो दैट इज व्यवसायत्मक बुद्धि. भगवत गीता डजंट टॉक अबाउट प्रोफेशन. कमाने के हेतु से भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता नहीं कही है कि तेरे बिजनेस प्रोफेशन में तू प्रोग्रेस करे. इट हैज आध्यात्मिक टच, स्पिरिचुअल टच है. आध्यात्मिकता के एंगल से भगवान ने कही है. तो आध्यात्मिकता के एंगल से यदि व्यवसायत्मक बुद्धि देखनी है तो सिंपल, ईश्वर प्राप्ति की बुद्धि. मेरे जीवन में भगवान तुझे प्राप्त करने के अलावा कोई भी दूसरा ध्येय नहीं है. जब ये बुद्धि आती है तो वो व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती है. मीरा का जीवन देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसके अलावा कुछ था ही नहीं उसके जीवन में. ना महल की परवाह, ना आभूषण की परवाह, ना कपड़ों की परवाह. राणा को कहा सब तू रख, एक तारा लेके निकल गई. महलों की रानी, मेवाड़ की रानी,
सब कुछ छोड़ दिया। ये कब संभव होता है? व्यवसायत्मक। ईश्वर को प्राप्त करना, इसके सिवा जब कुछ भी नहीं रहता है, तब ये बुद्धि का उद्भव होता है, एक निश्चय वाली। मेरे जीवन का परम ध्येय यही है। महाराष्ट्र के वारकरी संत बहुत बहुत सारे हो गए वारकरी संत, उनका जीवन देखिए, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, उनके जीवन में और कुछ भी नहीं था भक्ति के अलावा, भगवान के अलावा उनके मन में कुछ भी नहीं था। ऐसा जो एक निश्चय वाली बुद्धि है, उसे व्यवसायत्मक बुद्धि कहती है। गुरुनंदन यानी अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदन, एक ही बुद्धि है। भगवान को ये कहना क्यों पड़ता है अर्जुन को? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो हिल रही है, मैं ये करूं कि ये करूं, वो निश्चय नहीं कर सकता है। उसके लिए वो निश्चयात्मक बुद्धि उसके अंदर उद्भव हो, अर्जुन के अंदर, उसके लिए भगवान कहते हैं कि एक व्यवसायत्मक बुद्धि तेरी होनी चाहिए। एक निश्चय लिया, करना है मतलब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। 14 साल का बालक अपने कुछ दोस्तों के साथ शिवनेरी फोर्ट पे प्रतिज्ञा लेता है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी शिवाजी महाराज, और वो करके दिखाई। उस 14 साल के बालक ने शपथ ली, व्यवसायत्मक, एक ही ध्येय था आंखों के सामने, ये प्राप्त करना है मतलब करना है, सारा जीवन उस ध्येय को समर्पित कर दिया। अध्यात्म के मामले में हमारा जीवन, हमारी दृष्टि संसार से हटाकर, जड़ से हटाकर चैतन्य के तरफ ले जाना, ये व्यवसायत्मक बुद्धि है। यदि मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, चैतन्य का साक्षात्कार, ये जब हमारे जीवन का ध्येय हो जाता है, ये हम जब सिर्फ इसको महत्व देते हैं जीवन में, तब कहते हैं हमारी व्यवसायत्मक बुद्धि का उद्भव हुआ है। ये आध्यात्मिक एंगल से हम देखें तो केवल चैतन्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, केवल ईश्वर प्राप्ति के ऊपर विचार करना, यानी क्या? यानी सांसारिक सभी कामनाएं, इच्छाएं, वहां से मन अपना हटा लेना, ये व्यवसायत्मक बुद्धि हुई। क्योंकि सांसारिक बाबत एक कभी नहीं होती। सुबह से उठते हैं तब से इच्छाओं की एक ट्रेन शुरू होती है माइंड के अंदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छाएं आती ही रहती है, आती ही रहती है मन के अंदर, और ये अनंत होती है, अनंत होती है। यदि एक सिंपल बात भी सोचे, घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उनको क्या पसंद होगा? तीखा पसंद होगा कि मीठा पसंद होगा? मालूम पड़ा मीठा पसंद। मीठा पसंद है तो कौन सी मिठाई लाएंगे? अन्य कोई मिठाई लाएंगे कि बंगाली मिठाई लाएंगे? बंगाली मिठाई लाएंगे। बंगाली मिठाई लाएंगे तो रसगुल्ला लाएंगे क्या रसमलाई लाएंगे? रसमलाई लाएंगे। कौन सी दुकान से लाएंगे? ये दुकान से लाएंगे कि वो दुकान से लाएंगे? ये सांसारिक चीज है, सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं अनंत होती है। इसको कहते हैं अनंत, बहुशाखा अनंतश्च, बहुत सारी शाखाएं, ये करे कि वो करे, और अनंत है, कभी पूर्ण होती ही नहीं। एक बार खाने से परमानेंट संतुष्टि नहीं आती है, 3 दिन के बाद वापस उसकी इच्छा उद्भव होती है। ये कामनाएं कैसी है? अनंत है और बहुशाखा। पैसा कमाना है तो कैसे कमाए? जॉब करके कमाए, प्रोफेशन से कमाए, बिजनेस से कमाए, या चोरी करके कमाए, ये भी एक उपाय है धन प्राप्ति का। बिजनेस करे तो कौन सा बिजनेस करे? अनंत है, अनंत है, अनंत शाखा है, और किसी भी संतुष्टि परम आने वाली है। सारा जीवन इसमें निकाल देंगे हम, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे। अब सोचिए, जीवन में किया क्या हमने? इच्छा पूर्ति, इससे ऊपर कोई ध्येय नहीं जीवन के अंदर, तो मनुष्य जीवन सार्थक ही नहीं हुआ हमारा। हम में और अन्य योनियों में कोई अंतर नहीं, यदि हम इससे ऊपर नहीं उठे। सारा जीवन जो इच्छाएं थी वो ही पूर्ण करने के पीछे हमारी लग गई। इससे ऊपर कितनी कैपेसिटी थी, भगवान ने कितनी क्षमता दी, विवेक दिया तुझे, सात्विक, राजसी, तामसी समझ दी, ये 3 वृत्ति तेरे में, अभी डिसाइड कर तेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, बदल तेरी वृत्ति, समझ दी, हमें ज्ञान दिया, लेकिन उसका उपयोग हमने नहीं किया। समझना सबसे आसान है, मैंने कहा, आपने सुना, समझ गए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में उतारने में बहुत बड़ा अंतर है। समझने में और जीवन में उतारने में, करने में बहुत बड़ा अंतर है।
ये जो अंतर पार कर गया उसका जीवन पार हो गया। सिद्धार्थ ने देखा, एक मृत शरीर देखा, एक रोगी को देखा, एक अंध को देखा, उनके माइंड में इतने विचार आए, इतनी प्रबल इच्छा उन्हें हुई होगी कि दुख का कारण क्या है, मनुष्य दुखी क्यों होता है। कि एक इच्छा ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित हो गया, डिस्टर्ब कर दिया उनको। मुझे जानना है कि लोग दुखी क्यों होते हैं और दुख का निवारण क्या है। और अंत में वही बात उनकी भी आई, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। के कई विचार हमारे उपनिषदों से मिलते जुलते आते हैं। हर एक जगह पर हमारे कितने श्लोक भगवत गीता में आएंगे जो कहेंगे कामना इच्छा यही मूल है, सभी दुखों का मूल वही है। तो बहुशाखा यनंतश्च बुद्धयो अवसायियम, जिसकी व्यवसायिक बुद्धि है वो एक निश्चय वाली बुद्धि है। जीवन में ये मेरा ध्येय है और मुझे यही करना है। और अव्यवसायिक बुद्धि इच्छाओं के पीछे जो पड़े रहते हैं, वो इच्छाओं की बहुत सारी शाखा है। इच्छा पूर्ण करने के लिए ये करे कि ये करे कि ये करे, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। और वो पूर्ण करने के बाद भी, एक भी ऑप्शन हम स्वीकार लेते हैं, बाद में पूर्ण करने के बाद भी वो परमानेंट नहीं होती, वापस जागृत होती है इच्छाएं। इसके लिए हमारे जीवन में व्यवसायत्मक बुद्धि का उद्भव होना चाहिए। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड, वी हैव टू ट्रेन आवर इंटेलेक्ट। बुद्धि को हमें ऐसे डेवलप करनी चाहिए, मन को डेवलप करना चाहिए कि वो इच्छाओं से दूर हटके ईश्वर के ऊपर केंद्रित हो। मन हमारा ईश्वर में लगना चाहिए। भक्ति योग में अगेन एंड अगेन भगवान कहते हैं तेरे मन और बुद्धि बस मुझे समर्पित कर दे। समझने की बात है, इस काया का कोई महत्व ही नहीं है। इस शरीर को हम कितना महत्व देते हैं, उसको ठीक रखने के लिए, सजाने के लिए, लेकिन शरीर करता क्या है? शरीर गुलाम है आपके मन और बुद्धि का। शरीर करता क्या है? जो मन में इच्छा आती है वही करता है। बुद्धि जो निर्णय लेती है, शरीर वही करता है। ध्यान से देखे तो मुझे शरीर केवल गुलाम लगता है, उसकी चाबी मन और बुद्धि में है। 70-80 किलो की काया सुबह से शाम तक कौन दौड़ा रहा है? अंदर जो मन है वो, बुद्धि है वो, जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट और सर्जन भी आज तक देख नहीं सके। न्यूरो सर्जन को पूछो, इतनी बार आपने सर्जरी की है, ब्रेन खोला है, उसमें बुद्धि मिली कहीं पर आपको? मन कहाँ मिला आपको? दिखाइए ब्रेन के अंदर किधर है? ये न्यूरॉन्स है, ये सेल्स है, ग्रे मैटर है, ये वो सब पता है, पर बुद्धि किधर है? उसके अंदर मन किधर है? सूक्ष्म देह, जो दिखता नहीं है वो सूक्ष्म, तो पता कैसे चले है? उसके कार्य के द्वारा। पदार्थ स्वरूप दिखता नहीं है, ब्रेन दिखता है लेकिन माइंड नहीं दिखता है। ब्रेन के अंदर ब्रेन दिखता है लेकिन अंदर इंटेलेक्ट नहीं दिखती है। पदार्थ स्वरूप नहीं दिखता है क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप है। पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, लेकिन फैन घुमा, ट्यूबलाइट स्टार्ट हुई तो पता चला हाँ कोई पावर है इसके पीछे। अगर वो पावर नहीं है तो ये पत्थर है, कोई काम का नहीं है। पीछे जो पावर है वो कार्य कराती है। वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म देह है। दैट इज द रियल एनर्जी व्हिच ड्राइव्स आवर बॉडी। शरीर को दौड़ाता है, शरीर को चलाने वाला ये तत्व है। शरीर क्या करता है? जो मन चाहता है वो करता है, जो बुद्धि निर्णय लेती है वो करता है। इसके लिए भगवान ने कहीं पर नहीं कहा कि आके मंदिर में बैठ मेरे सामने, जल चढ़ा मुझे, उपवास रख। बताओ सारी भगवत गीता में कहाँ भगवान ने कहा है? ये कैसी भक्ति है? ना पूजा, ना उपासना, ना अर्चना, कुछ भी नहीं, ना उपवास, व्रत। मन और बुद्धि वो मुझे समर्पित कर। मन और बुद्धि समर्पित हो गए, ये तो पूरी काया समर्पित हो गई भगवान। बहुत होशियार है कृष्ण भगवान, बराबर मूल पे स्ट्राइक करते हैं। जो मेन बात है उसी पे स्ट्राइक करो, बाकी सब तुच्छ है। यदि मन नहीं लगा तो मंदिर में बैठ के भी शेयर बाजार के भाव दिखेंगे आपको, भगवान के सामने खड़े होंगे। और यदि मन लग गया तो सिनेमा हॉल में बैठे होंगे, फिर भी मन में कृष्ण और राम का स्मरण चलता हो।
शरीर का महत्व नहीं है, मन का महत्व है। वही आवेश मनो ये मां, मन लगा दे मेरे अंदर तो तेरा जीवन तैर गया। तो ये शरीर से कंसंट्रेशन छोड़ के हमें मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर लगाना चाहिए। किसी भी विषय में प्रगति करनी है, काया साधन मात्र है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन मात्र है शरीर, और उस साधन को हमने कितना महत्व दे दिया। इसीलिए ये कलयुग है। पैसा साधन मात्र है जीवन जीने का, उसको ध्येय बना दिया। अच्छा जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, समझ सकते हैं, लेकिन ये जो धन है उसको ही तुमने जीवन बना दिया। और फिर हम रो रहे हैं लोग बदल गए। अरे लोग नहीं, तू बदला है। दूसरे किसी को ब्लेम ही मत कर, हम सब बदले, इसके लिए सारा समाज बदल गया। जो सही ज्ञान था उससे दूर चले गए हम, और भौतिक ज्ञान के पीछे लग गए। उसकी भी आवश्यकता है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट दैट इज सेकेंडरी। शरीर में यदि इतना सा भी रोग हो तो हमारा मन नहीं लगता है, ना भक्ति में लगेगा ना ईश्वर में लगेगा। एक टूथ, एक दांत का दर्द होगा, एक छोटा सा दांत, तो भी परेशान कर देता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन वो सेकेंडरी है। महत्व मन का है, बुद्धि का है, शरीर का सेकेंडरी। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे धन संपत्ति भी आवश्यक है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, सम्मान पूर्वक जीने के लिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं है जीवन के लिए। उस इतना महत्व होने के बाद भी साधन मात्र है। मेरा जीवन क्या है इसकी समझ होनी चाहिए। आज तक मैं कैसे जिया और आगे क्या होना चाहिए मेरा जीवन, मुझे क्या प्राप्त करना है, तब मेरा ये मनुष्य देह सार्थक होगा। सभी योनियों में बेस्ट जन्म मुझे मिला है, मनुष्य जन्म। इसके ऊपर तो हम विचार ही नहीं करते। इतनी लाखों लोग की योनियां, लाखों जीव है सृष्टि में आप देखेंगे तो। और हमें तो पृथ्वी की ही पता है, पृथ्वी के बाहर अनंत ब्रह्मांड, 500 बिलियन स्टार्स आते ब्रह्मांड के अंदर, उसमें से एक छोटी सी पृथ्वी, उसमें लाखों जीव है, और उसमें श्रेष्ठ जीव तू है मनुष्य। कितनी प्राइड की बात है। बट ये जो जन्म प्राप्त हुआ उसके ऊपर विचार ही नहीं किया हमने कि किसके लिए मुझे मिला है और मैं क्या क्या कर सकता हूं। मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी दी है, कितनी क्षमता दी है भगवान ने। इतना पावरफुल माइंड, इतना पावरफुल ब्रेन दिया है। ऑर्गेनाइज, साथ मिलके करने की क्षमता केवल मनुष्य को दी है। बाकी जो प्राणी घूमते हैं वो इंस्टिंक्ट मात्र है, हर्ड मेंटालिटी, उसके पीछे विचार नहीं है। वो सहज प्रकृति ने फिट की है वो समझ उसके अंदर। हर्ड में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अकेले घूमेंगे तो कोई मार देगा हमें, इसके लिए सब मिलके जाते हैं। मनुष्य ने बुद्धिपूर्वक एक हुए, ये ध्येय हमें अचीव करना है, प्राप्त करना है। मैं अकेला नहीं कर सकूंगा, लेकिन अब सब मिल गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। और सारे पृथ्वी का अधिपति बन गया मनुष्य बुद्धि के कारण, बिकॉज ही ऑर्गेनाइज्ड। मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम मिलके सब कुछ कर सकते हैं। ये बात, इससे मनुष्य की प्रगति हुई। अकेला इंसान को कोई पशु के सामने टिक नहीं सकेगा, लेकिन 10 इंसान एक हो गए, 50 इंसान एक हो गए, और कोई भी पशु उसके सामने नहीं टिक सकता। मनुष्य उत्पत्ति का इतिहास देखिए, ये दैवी बुद्धि प्राप्त हुई है मुझे, इससे मेरा जीवन बदलना चाहिए। मेरे जीवन में हायर गोल्स होने चाहिए। जब नेचुरल जो सर्वाइवल के लिए है, भाई निंद्रा आहार मैथुन, ये सभी जीव में कॉमन है। खाने पीने कपड़े की मेरी रिक्वायरमेंट्स पूर्ण हुई, फिर मेरा माइंड वहां पर स्टॉप नहीं हुआ। पशु पक्षी का मन उधर ही स्टॉप हो गया, खाना पीना मिल गया, खुश। मनुष्य का मन खुश नहीं हुआ, उसका मन फाइनर आर्ट्स में लगा, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग, ये सब फाइन आर्ट्स में उसका मन लगा। जब उसके पेट की भूख मिट गई तो प्रगति की उसने, कि भगवान ने उसे दिव्य भेंट दी थी बुद्धि की। उससे भी एक हायर गोल है,
ये पेंटिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, सब आप देखो एक्टिंग, एट द एंड ऑफ द डे सांसारिक है। उससे ऊपर एक आध्यात्मिक बुद्धि दी उसे, धार्मिक बुद्धि, ड्यूटी दी उसे, और धर्म के ऊपर आध्यात्मिक बुद्धि। तू कौन है? तू आत्मा है, और परम तत्व में विलीन होना, ये तेरे जीवन का परम ध्येय है। These are levels of human minds. Majority फाइन आर्ट्स तक अटक गए, कुछ ही ब्रेन उसके ऊपर उठे, उसने धर्म का प्रस्थापन किया, और इसके ऊपर आध्यात्मिक, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति की, आत्म साक्षात्कार किया। बट ये संभव है। हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितना हम आगे सकते हैं, कि हमारी व्यवसायत्मक बुद्धि के ऊपर डिपेंड है। निश्चयात्मक बुद्धि। चाणक्य क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं, ब्राह्मण केवल एक, झोली में 4 रुपया 5 रुपया भी नहीं होगा उसके, लेकिन चैलेंज करता है, धनानंद तेरा नाश करूंगा मैं, और करके दिखाया। कैसे किया उसने? उसकी निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा राजाओं को एकत्रित किया उसने, उसके विरुद्ध चंद्रगुप्त को खड़ा किया, और वो करके दिखाया। ये कैसे हुआ? निश्चयात्मक बुद्धि थी, ये करना है मतलब करना है। ये जब आती है तब हमारे डाउट्स चले जाते हैं। मन के अंदर शंका आ गई तो पैरों में बेड़ी पड़ गई, समझ लो। कुछ नहीं कर सकेंगे हम, शंका आ गई तो। श्रद्धा होना अति आवश्यक। इतनी सी भी शंका आ गई, ये होगा कि नहीं होगा, ये सही है या गलत है, ये बात आ गई मन के अंदर, तो शुरुआत ही नहीं होगी, आरंभ भी नहीं होगा किसी भी बात का। श्रद्धा रखनी पड़ेगी। भगवान तुझ पे श्रद्धा है, और तेरा नाम लेके मैं ये शुरुआत कर रहा हूं। देखिए अपने आप प्रगति होगी, श्रद्धा पूर्वक की। यदि बीच में कुछ छोटे ऑब्स्टिकल्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, भगवान तू जाने। आज कुछ हम स्वार्थ के उद्देश्य से निकले तो मन में डर रहता है, शंका रहती है, हम सफल होंगे कि नहीं। बट निस्वार्थ भाव से निकले तो सप्ताह में एक बार भगवान भगवत गीता का उपदेश सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। निस्वार्थ भाव, इसमें क्या सफलता और क्या निष्फलता, कुछ चाहिए ही नहीं हमें। आपके भक्त हैं हम, और हम ये प्रयास करेंगे कि आपने जो उपदेश हमारे उत्कर्ष के लिए दिया, वो उपदेश हम मैक्सिमम लोगों तक लेके जाएंगे। यदि ये करने हम निकले तो कहां से निष्फलता आएगी? कुछ चाहिए ही नहीं हमें, हम देने निकले। वी आर देयर, वी हैव सेट आउट टू गिव। हम देने को निकले, कुछ लेने को निकले ही नहीं है, तो निष्फलता आएगी ही कहां से? भगवान तू जाने, तेरा उपदेश है, तूने बात कही है, वो आगे हम लेके जा रहे हैं। हमने जो सीखा है वो हम जिम्मेदारी पूर्वक, अब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जो मिला है तो मेरे आने वाले जनरेशन को मैं देके जाऊंगा। ओनली ह्यूमंस हैव दिस कैपेसिटी। केवल मनुष्य के अंदर ये विचार दिया है भगवान ने कि तुझे जो प्राप्त हुआ है वो आने वाली पीढ़ी को देके जाना। ये विचार हमें दिया है भगवान ने। उसके लिए समय देना पड़ेगा। हम बिना समय नहीं होता है। हमें व्यवसायत्मक बुद्धि, भोग के अंदर पड़ गए तो अनंत शाखा, बहुशाखा अनंत, ये करूं के ये करूं, ये करूं के ये करूं, जितना चाहे कर लो, संतुष्टि नहीं मिलेगी। असंतुष्टि ही रहेगी आपके अंदर। ये प्रकृति का नियम है। परम शांति कब प्राप्त होती है? ईश्वर प्राप्त होते हैं तभी। मन जब ईश्वर में लग गया तब शांति। यदि संसार में लग गया, भोग में लग गया, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अनंत, उसका कोई एंड नहीं। और आप कितना भी कर लो, आपसे आगे कोई ना कोई निकलेगा ही, निकलेगा ही। कोई नंबर 1 पोजीशन पे 5 साल रहा होगा, 10 साल, 15 साल, उसके बाद कोई निकलेगा आगे। कोई भी सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट परमानेंट नहीं है जब तक आप सांसारिक चीजों से, मटीरियल चीजों से जुड़े हुए। यदि परम शांति चाहिए तो ईश्वर में मन लगाना ही पड़ेगा। उसके बिना उद्धार ही नहीं। ईश्वर में मन लगाए बिना तभी हमें परम शांति प्राप्त होगी। और इसीलिए अर्जुन के मन के अंदर से जो ड्युअलिटी है, डबल माइंड में है अर्जुन, ये करूं कि ना करूं, युद्ध करूं कि ना करूं। हमारे
परिवारजन के साथ युद्ध करूं कि मैं भाग जाऊं युद्ध से। ये डबल विचार उसके मन में आ रहा है, और ये विचार निकालने के लिए भगवान कहते हैं कि व्यवसायत्मिक बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। ये सांसारिक बात है, युद्ध करना यह सांसारिक बात है, बट संसार में भी एक निश्चय की आवश्यकता है, उसके बिना प्रगति नहीं होती। शंका को दूर रखना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक काम करना पड़ेगा, आत्मविश्वास पूर्वक काम करना पड़ेगा, एक निश्चय द्वारा काम करना। अर्जुन को एक निश्चय वाला बनाने के लिए भगवान ने ये श्लोक, युद्ध मैदान में खड़ा है, अभी तुझे निश्चय करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। अभी आप कहीं भाग नहीं सकते हो, आपको ये करना ही होगा। इसके लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन, एक ही बुद्धि, एक ही निश्चय। बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी, अव्यवसायिक बुद्धि, वो जीवन में कुछ भी नहीं करते, ये करो कि वो करो, चलता ही रहता है उसके माइंड में, किसी भी बात से संतुष्ट नहीं। 4 दिन ये किया, फिर वो छोड़ के 4 दिन दूसरी बात, फिर तीसरी बात, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, आते जाते रहते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा उससे। मूल जब एक जगह पे पृथ्वी में गड़ जाता है, तभी जाके उसके ऊपर फल प्राप्त होता है। यदि मूल पृथ्वी में जमकर पेड़ को पकड़ के ना रखे तो कभी फल प्राप्त नहीं होगा। एक निश्चय करना पड़ेगा, तभी जीवन में प्रगति होती है। ये या वो, ये अगर हमारे अंदर चलता रहा, कंफ्यूजन रहा, डाउट रहा, शंका रही, कुछ भी नहीं होगा। शंका ये पैरों की बेड़ी है, आप एक पैर भी आगे नहीं चल सकेंगे यदि आपके अंदर शंका उद्भव हो गई। तो यहाँ पर 41वें श्लोक का हम समापन कर रहे हैं। इसके विषय में कुछ प्रश्न या कुछ बात करनी है तो 2 मिनट हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन काइंडली अनम्यूट, या कुछ कहना हो किसी को आज के विषय के ऊपर। आगे बढ़े। 42वां श्लोक, यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यद अस्तिति वादिनः। वेद के विषय में थोड़ा हम समझते हैं। वेद को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक पार्ट जो हमें कर्मकांड, धर्मशास्त्र कह सकते हैं, और दूसरा पार्ट जो मोक्ष शास्त्र है, जिसे हम अध्यात्म कह सकते हैं। ये 2 पार्ट वेद में हमें देखने को मिलते हैं, 2 विभाग है वेद के। क्यों? क्योंकि हमारे 2 जीवन है, एक इस लोक के जीवन और ये देह त्याग करके बाद आगे जो आत्मा की गति होगी वो परलोक। ये 2 लोक का जो जीवन है वो दोनों के लिए वेद में कहा गया है। इस जीवन में आत्मा ने शरीर धारण किया है तो सुख कैसे प्राप्त होगा? सुखी होने के लिए, हमें दुख प्राप्त ना हो उसके लिए जो कहा गया वो एक पार्ट है। ये जो हमें जीवन मिला 70 साल 80 साल, ये जीवन सुखी होना चाहिए, दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला है। 80 साल सुख से गुजरे, हम भी सुखी हो और हमारे साथ जो जुड़े हैं दूसरों को भी हम सुखी करें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और ये सुख प्राप्त कैसे होगा? अच्छे कर्म करने से सुख प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है। अब यज्ञ, होम, हवन, व्रत, उपवास, ये सब अच्छे कर्म है, बट उसका हेतु क्या है? उसके पीछे कुछ प्राप्त करने का हेतु है, सुख प्राप्त करने का हेतु। ये सुख कैसे मिलेगा? अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगा। धार्मिक कर्म करो, सात्विक कर्म करो, यज्ञ करो। यज्ञ में क्या करते थे राजा? बड़े बड़े राजाओं को आज्ञा देते थे ऋषि कि आप यज्ञ करो। यज्ञ करने से 2 बात होती थी, जब बड़े यज्ञ होते थे तो सारी प्रजा एकत्रित होती थी। सबको एक करना ये यज्ञ है। कोई भी धार्मिक कार्य क्यों करना होता है? कोई भी उत्सव क्यों करना होता है? उसके द्वारा सभी एक होते हैं, इसके लिए उत्सव होता है, उसके लिए धार्मिक कार्य होते हैं।
हमारे मन के अंदर जो दुर्भाव है सब मिट जाएंगे जब हम सब साथ मिलके एक उत्सव मनाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 3 महीने में एक बार हमारा मिलन होना ही चाहिए। जितने भी हमारे सत्संग है वो सभी का एक बार निस्वार्थ भाव से मिलन। क्यों मिले मालूम नहीं है किसके लिए मिले, हम बिना कोई कारण मिले। उसी को तो परिवार कहते हैं, उसी को तो मित्र कहते हैं। एक मित्र दूसरे को मित्र मिलता है, कोई कारण नहीं है। ऐसे होना चाहिए तो तभी हम परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम है, सिद्ध होगा। बिना कारण मिले हम, एक ये भावनात्मक बंधन है। ये कैसे होंगे? बहुत समय से मिले नहीं है, मन के अंदर भाव होना चाहिए। त्रिमासिक मिलन ये आवश्यक है। जितने भी हमारे सत्संगी है सभी के साथ बैठ के खाली चाय पियेंगे आधा कप, कॉफी पियेंगे आधा कप, लेकिन बिना हेतु हम मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे? इससे हमारे अंदर उत्साह का निर्माण होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है। जब हम लाइक माइंडेड लोग साथ में मिलते हैं तो मन के अंदर उत्साह का निर्माण होता है, और जब उत्साह होता है तभी हमारे से अच्छे कर्म हो गए। कर्म के पीछे का भाव उत्साह नहीं रहा तो कर्म करने की मजा ही नहीं आएगी, फिर वो ड्रैग होंगे। हम ड्यूटी के स्वरूप से हम करते जाएंगे। जैसे रोज सुबह उठ के ऑफिस जाना है, वो ड्यूटी स्वरूप हो गया, ड्रैग हो रहा है मनुष्य, क्योंकि उसके पीछे उत्साह नहीं है। उत्साह कहाँ से आता है? जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो उत्साह का निर्माण होता है। सेल्फलेस मीटिंग अत्यंत आवश्यक है उत्साह निर्माण करने के लिए। तो इसके हेतु से यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ में सारी प्रजा एकत्रित होती थी, और दूसरा यज्ञ के बाद राजा को आदेश था कि दान देना है, तुम्हें सभी को दान देना है। तो इससे क्या हुआ था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हैव एंड हैव नॉट। इसके बीच में जो गैप निर्माण हुआ था पिछले 5 साल में 10 साल में, राजा एक बड़ा यज्ञ कर और ये गैप मिटा दे। जो हैव नॉट है सबको दान दक्षिणा दे रिस्पेक्टफुली। जब ये दान दक्षिणा दोगे तो एक संपत्ति का पुअर एंड रिच, ये जो भेद है गरीब और श्रीमंत, वो कम हो जाएगा। ये हेतु से यज्ञ होता था। तो यज्ञ के पीछे ये भाव था, सुख प्राप्ति का भाव था। बट अल्टीमेटली इट इज अ सेल्फिश थिंग। मुझे ये चाहिए, उसके लिए मैं कार्य करता हूँ। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, तुम स्वर्ग प्राप्ति के लिए। इस लोक में तो मेरा जीवन सुंदर हुआ, लेकिन इसके बाद मुझे स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए, नर्क प्राप्त नहीं होना चाहिए। देह की क्या गति होगी? आत्मा जब देह को छोड़ेगा तो सदगति होनी चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति होनी चाहिए मुझे। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तुझे व्रत करने पड़ेंगे, उपवास करने पड़ेंगे, यज्ञ करने पड़ेंगे, हवन करने पड़ेंगे। ये सत्कर्म करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये शरीर के सुख के लिए है, इस लोक के सुख के लिए है। तो ये जो इच्छाएं कामनाएं हैं, सुख की कामनाएं, ये जीवन मेरा सुंदर कैसे जाए, ये एक पार्ट है वेद का, जो हमें ड्यूटी सिखाता है धर्मशास्त्र। ये धर्म तुझे फॉलो करना है, धर्म फॉलो करेगा तो तू सुखी होगा। ये एक पार्ट है। तो दूसरा आध्यात्मिक पार्ट जो तेरी मुक्ति के लिए है, उसे भोग से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर को सुख मिले ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आत्मा की गति क्या होगी तेरे। पुनः शरीर लेकर आना है, पुनः सुख और दुख के चक्कर में पड़ना है, या मोक्ष प्राप्त करना है। ये आध्यात्मिक एंगल, और उसके लिए वेदांत आया। उपनिषद पे से भगवत गीता, ये सब हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। बाकी जो शास्त्र है वो हमें धार्मिक ज्ञान देते हैं। जो स्मृतियां है, मनुस्मृति है, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सभी में धार्मिक ज्ञान है। ड्यूटीज, ये करना है, ये नहीं करना है, ये क्यों करना है, उसे सुखी होगा, ये क्यों नहीं करना है, उसे दुख आएगा, ये नहीं करना है हमें। ये जीवन सुखी करने के लिए धर्मशास्त्र, और आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए आध्यात्मिक शास्त्र। ये भी वेद का ही अंग है, जिसे वेदांत कहते हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो यहाँ पर जो बात है, यामीमा पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादर्ता पार्थ नान्य अस्तित
वादी। तो वेद की वो वाणी जो हमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए, सुखी करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो बात कही गई है वेद में, वो पुष्पिताम वाचम, यानी सजा धजा कर कहने वाले लोग, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। ऑर्नामेंटल, सिर्फ अच्छा दिखता है, फूल दिखते बहुत अच्छे हैं, पत्ते बहुत अच्छे दिखते हैं, डेकोरेशन बहुत सुंदर होता है फूल और पत्तों का, लेकिन पेट नहीं भरता है उससे। पेट भरने के लिए फल चाहिए, ये डिफरेंस है। ऑर्नामेंटल, खाली दिखावे के लिए, दिखता बहुत सुंदर है लेकिन भूख लगी तो फूल कुछ काम नहीं आएंगे, फल ही खाना पड़ेगा। ये बात है यहाँ। वेद की जो वो वाणी है जो तुम्हें, आपको सुख भोग की बातें करती है, कुछ लोग वही उठाते हैं कि हमें हमें यही चाहिए, इसके अलावा कुछ हमारे जीवन का ध्येय ही नहीं। वेदों ने कहा ये करेगा तो ये प्राप्त होगा। तो ऐसी जो विचार है उसके बारे में ये श्लोक। वो श्लोक जो अभी है वो ये समझाते हैं कि वेदों में कही गए जो बातें हैं जो हमारी कामना पूर्ति के है, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आध्यात्मिक एस्पेक्ट के ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज 10:30 बज गए तो यहाँ पर समापन करेंगे। यही श्लोक का कंटिन्यूएशन अगले मंगलवार को हम करेंगे, ठीक है। यदि किसी को कुछ कहना है तो, कुछ क्वेश्चंस या कुछ शेयर करना है तो यू कैन से, अदरवाइज प्रार्थना करके समापन करेंगे आज। प्रार्थना करें। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम शांति शांति